जी, इस समय हमारी उपस्थिति जो है बेगूसराय के कैंटीन चौक पर है और यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से कर्मचारी संघ जो है ये हड़ताली का जो है सूचना देने के लिए डीएम साहब के पास आए हुए हैं और इनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ मांग है इनके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और ये बताएं कि क्या कुछ मांग है सर। आज अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर और बिहार राज्य पत्रित कर्मचारी महासंघ के समर्थन से आज सभी जिले में, बिहार के सभी जिले में और पूरे देश के सभी जिले में हड़ताल नोटिस देने के लिए आए हैं। 16 फरवरी को आम हड़ताल होने वाली है। मांग क्या है? मांग है PF-RDA कानून को रद्द कर सभी को पुराना पेंशन देना होगा, नंबर 1। नंबर 2 है ठेका, संविदा, मानदेय, आउटसोर्स, दैनिक मजदूर सबकी सेवा रेगुलर करो और रिक्त पर जितने पद हैं उन पर नियमित बहाली करो। तीसरा है 18 महीना का जो DA काट लिया सरकार वो उसको भुगतान करे। चौथा है पे कमीशन, हर 10 महीना पे पे कमीशन लागू होता है। आज केंद्र सरकार कह दिया हम पे कमीशन नहीं देंगे 8वां, जबकि विभिन्न राज्यों में केरल, बंगाल, त्रिपुरा, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना में 5 वर्ष पर पे सुधार होता है। हम कहते हैं 10 वर्ष पर अभी पे कमीशन लागू करो, वो नहीं कर रहा है। पे सुधार करो, वो नहीं कर रहा है। ठेका संविदा को रेगुलर करो, वो नहीं कर रहा है। पेंशन पुराना दो, नहीं देगा। ऊपर से जो ट्रेड यूनियन अधिकार है, ट्रेड यूनियन श्रम कानून को संशोधन कर दिया, खत्म कर दिया। नई शिक्षा नीति ला करके शिक्षा को चौपट कर रहा है और महंगाई क्या हो रहा है देख रहे हैं, क्या पूंजीपति का कितना बढ़ रहा है वो देख रहे हैं। तमाम सवालों को लेकर के जो है हमारा साफ सुथरी मांग है। पूरे देश में ये हम लोग आंदोलन की कार्रवाई कर रहे हैं, ये आज नहीं कर रहे हैं। 8 दिसंबर 23 को दिल्ली के तालकटोरा मैदान में हमने फैसला लिया था कन्वेंशन करके, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी मिल करके। फिर हमने 3 नवंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में बड़ी रैली किया और सरकार को चेतावनी दी आप ऐसा करो, लेकिन नहीं किया। फिर आज देश के हर वर्ग में असंतोष है, इसलिए किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, ट्रेड यूनियन के सभी कर्मचारी और केंद्र के कर्मचारी हो के राज्य के कर्मचारी इन सवालों को लेकर के 16 फरवरी को आम हड़ताल करने जा रहे हैं। उसी की तैयारी के सिलसिले में आज 31 जनवरी को पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों में आज प्रदर्शन के माध्यम से डीएम साहब के माध्यम से हड़ताल की सूचना दी जा रही है। इतना ही नहीं, हम इसकी तैयारी व्यापक कर रहे हैं। राज्य स्तरीय कन्वेंशन किए हैं, जिला जिला में कन्वेंशन कर रहे हैं, कमिश्नरी में कन्वेंशन कर रहे हैं। एक एक कार्यालय, एक एक कर्मचारी तक ईच टू रीच पहुंच करके हम अपनी मांग को ले जाएंगे, लोग को तैयार करेंगे और 16 फरवरी की व्यापक हड़ताल को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। इतना और जानते हैं सरकार की मंशा क्या है? पिछले बार पुलवामा के शहीदों के नाम पर सत्ता में चली आई, कुछ नहीं दिखाया। आज फिर राम मंदिर का पेटेंट किया जा रहा है। राम मंदिर सबका है, राम भगवान सबके हैं, कण कण में घट घट में राम है, लेकिन आज वो करके उसका फायदा लेना चाहते हैं। आज शंकराचार्य जी ने कहा अभी वक्त नहीं है। क्यों अभी कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि सबको ही समझ रहे हैं अभी करेंगे तो वोट का फायदा होगा। रामनवमी के दिन करेंगे तब तक इलेक्शन हो जाएगा अप्रैल मई महीना में, तो फायदा क्या होगा? इसीलिए वो राम सबके हैं, घट घट में राम है, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हमने ये बचपन से सुना है, सब लोग एक हैं, इसे ये नाम पे नहीं, सब जिनको जो पूजना है, अल्लाह को, ईश्वर को, ईसा को, जिनको पूजेंगे। लेकिन हमारी जो उचित सवाल है इन साफ सुथरी मांगों को लेकर के व्यापक गोलबंदी करेंगे और व्यापक गोलबंदी के बल पर 16 फरवरी की हड़ताल को सफल बनाएंगे। और तब तक ये सवाल हल नहीं होता है तो फिर आने वाले चुनाव में जो समझ रही ना सरकार, हम भजा लेंगे राम जी को, हम भजा लेंगे राम मंदिर को, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे उचित सवालों को जिससे आम जनता त्रस्त है, हर वर्ग में असंतोष है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही हम कहते हैं इस सर, एक सवाल रहा जिस प्रकार से हमने राम मंदिर को लेकर टिप्पणी किए हैं, बहरहाल उस पर ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि मोदी थे तो मुमकिन थे, और दूसरी सवाल आपका मांग है कि जैसे कि बहाली किया जाए, तो राज्य में जो है खजाना नहीं है ज़्यादा, इसीलिए कि वो बहाली नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है मोदी की ओर से। बस थोड़ा बड़ा अच्छी बात आपने कहा, बहुत अच्छी बात कहा। अभी कोरोना काल के बाद कितने लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन 20 में अरबपतियों की संख्या थी 102 और 22 में हो गई कितना 166। 167 लाख करोड़ छूट मिल गया किसको? कॉरपोरेट को। बैड बैंक भट्टा खाता के नाम पर दे दिया। आप तो रोज अखबार टीवी आप ही चलाते होंगे, कितना छूट कॉर्पोरेट को दे दिया। इधर मजदूर बेरोजगार हो गया, महंगाई भत्ता छीन लिया। इतने नहीं, आप जानिए सरकार कहती है जीएसटी इतना कलेक्शन हो रहा है,
जीएसटी इतना कलेक्शन हो रहा, भैया क्या हो रहा है जीएसटी? हमारा डीए काट लिया, मजदूर को वेतन नहीं दे रहा है और कॉरपोरेट को लूट की छूट दिया हुआ। इसलिए ये मनसा इच्छा शक्ति है, वो कॉरपोरेट के पक्ष में बात करती है, मजदूरों के खिलाफ करती है। कहीं से पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा है पूंजीपति के लिए, मजदूर के हक को छीनने का। सर राम मंदिर पे कुछ नहीं बोले सर, जैसे कि कहा जा रहा है कि मोदी थे तो मुमकिन हुआ है राम मंदिर, जैसे तो संभावना ही नहीं था राम मंदिर का। हम इस पर चर्चा नहीं ज़्यादा करना, लेकिन ये इतना कहना चाहेंगे, राम मंदिर का विवाद कितने दिनों से चल रहा था? बहुत दिनों से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज की कमेटी ने तय किया, फैसला दिया, राम मंदिर बनेगा, इतना उसको जमीन मिलेगा, उसको इतना मिलेगा, यहाँ पे मंदिर बनेगा। उसके न्याय समिति बनी, राम मंदिर निर्माण समिति है, न्याय समिति है, उसने बनाया और देश की जनता ने चंदा दिया। फिर तो सवाल कहाँ गया? मोदी है तो मुमकिन है, यही तो है भजाने का तरीका। अरे आप कहते हैं पाकिस्तान हिंदू, बात करते हैं ना, अरे पाकिस्तान की लड़ाई हुई, हिंदुस्तान हमला हुआ क्या ना? बांग्लादेश 71 की लड़ाई कौन याद नहीं करता? 71 की लड़ाई में जीता हिंदुस्तान, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान बन गया, है ना? उस समय के तत्कालीन आदरणीय नेता वाजपेयी जी ने कहा ये इंदिरा गांधी दुर्गा का रूप है। मैं किसी दल की बात नहीं करता, किसी विचार की बात नहीं करता, लेकिन वो भजाया नहीं। अरे पुलवामा में पिछले बार शहीद हो गए 40 जवान, किसको सजा मिलनी चाहिए? जो जिम्मेवार था उसको रोकने का, घटना को, जो जिम्मेवार था सीआईडी के बात को नहीं मानने का, हमको सुरक्षा नहीं दिए और उसका आप ही उल्लंघन ले रहे हैं। इसलिए जिनको सजा मिलनी चाहिए उनको वो मिल रहा है। वही कहते हैं अवसर को, आपदा को अवसर में बदलना बखूबी जानते हैं, वही करने का प्रयास कर रहे हैं। शशिकांत राय, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ और सम्मानित अध्यक्ष बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ। सर क्या लगता है सर, जिस प्रकार से मांगों को लेकर आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और साथ रैलियां भी निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से अनजान नहीं होना पड़ेगा, इतना लंबा समय हो गया है और अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं किया जा रहा है। लगातार हमारी जो कर्मचारियों की मांग है, पहले पुराना पेंशन मिलता था, कोई नई बात नहीं है, वो पुराना पेंशन मांग रहे हैं। पहले रेगुलर नियुक्ति बहालियाँ होती थी, रेगुलर बहालियाँ होती थी, अब सरकार उसको पढ़े लिखे नौजवान को ठेका संविदा के नाम पर 10,000 5,000 रुपया दे करके उसको बाहर, उसके श्रम का शोषण किया जा रहा। हम लगातार, हम कहे ना, बोले बताए ना, पूरे देश के कर्मचारी लगातार आंदोलनरत हैं। 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल है, वो पूरे देश में है। बेगूसराय जिला में भी तमाम कर्मचारी अपनी जो 7 सूत्री मांग है उन मांगों को लेकर और निश्चितकालीन 1 दिवसीय हड़ताल पर 16 फरवरी को तमाम कर्मचारी रहेंगे। और ये आंदोलन लगातार मजदूरों का, कर्मचारियों का, हमारा हक है, वाजिब हक पर जो कुठाराघात किया जा रहा है, उस हक को हम हासिल करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आज मान लीजिए कर्मचारियों को जो डिस्ट्रिक्ट कैडर था उसको राज्य कैडर में दूसरे जिला में पदस्थापित कर दिया गया है, उसको जिला मुख्यालय होम जिला में पदस्थापन किया जाए, ग्रेड पे कम दे रहा वो दिया जाए, ठेका संविदा आउटसोर्स पर जो कर्मी है बाहर उनको नियमित किया जाए। आज जानते हैं विभिन्न आउटसोर्स के कर्मी काम करते हैं, मिलता है उसको कुछ, यहाँ देता है कुछ, ये सब समस्याएं हैं। वो तमाम समस्याओं को लेकर के आज हम जिला पदाधिकारी महोदय को नोटिस देने आए हैं, जो 16 फरवरी को जिले के तमाम कर्मचारी और निश्चित 1 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। मोहन मुरारी, जिला मंत्री राजपत्रित कर्मचारी महासंघ। देखिए जिस प्रकार से कहा जाए तो ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार से इन लोगों ने लगातार संघर्ष करते जा रहे हैं, लेकिन इसका सुनवाई कोई किसी भी प्रकार के नहीं हो रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि जिस प्रकार से इन लोगों ने जैसे कि कहे हैं कि हर एक स्टेट में जो है डीएम साहब को पत्र दिया जा रहा है कि 16 तारीख को 1 दिवसीय हड़ताल किया जाएगा। और हमारे साथ महिला भी हैं, इनसे भी बातें कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी, अगर आपकी मांग जिस प्रकार से लगातार उठा रहे हैं और सरकार जो है इसको कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हैं, कहीं न कहीं देखा रहे, अनदेखा कर रहे हैं। सरकार, हम लोग इतना दिन से लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। ठेका संविदा आउटसोर्सिंग पर जो बहाली कर दिए हैं उसको हटा दिया जाए, पुराना पेंशन फिर लागू किया जाए, नया पेंशन नया सिस्टम से फिर लागू किया जाए। और ये सरकार ठग रहे हैं।
कोरोना काल में हम लोग लगातार काम करते रहे, लेकिन हम लोग को 18 महीना का डीए अभी तक नहीं मिला है, जो कि दिन रात एक करके हम लोग काम किए, जान माल को क्षति करके, बाल बच्चा को छोड़ करके। उसके बाद 3 महीना 2 महीना का कोरोना काल में जो काम किया है एलटी, उसको 2 महीना 3 महीना का रिचार्ज करके फिर हटा देता है, फिर रख लेता है, फिर हटा दे। ये कौन सरकार हुआ या कैसे होता है? इसी तरह बहाल किया जाता है। हम लोग को मांग है कि ठेका, संविदा और आउटसोर्स को नहीं नियमित करके बहाल किया जाए। क्या नाम है? हीरा कुमारी। देखिए, हीरा जी ने जिस प्रकार से अपनी बातों को रखते हुए बस स्पष्ट कर दिए हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के जरिए जिस प्रकार बहाली किया गया है, उस आउटसोर्सिंग हटाकर डायरेक्ट बहाली किया जाए। इस वक्त बेगूसराय से इंडिया टाइम्स के लिए महफूज।